अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कराची की सियासत में बड़ी हलचल है और वैसे तो आमतौर पे ही कहा जाता है कि सियासत में कोई परमानेंट हलीफ या हरीफ नहीं होता। कल के दोस्त आज के दुश्मन और आज के दुश्मन कल के दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से ये सब चीज़ें हम पाकिस्तान की सियासत में देखते हैं और जो बेउसूली देखते हैं वो हमें कहीं और माशाल्लाह से कम ही दिखाई देती है। तो कराची की सियासत में भी हमने देखा कि जो एक दूसरे को गद्दार कह रहे थे, रॉ के एजेंट कह रहे थे और न जाने किस किस किस्म के एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे थे मुल्क दुश्मन होने के, वो फिर से हमें एक ही सफ़ में खड़े दिखाई दिए। तो वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद अयाज वाला सीन जो है वो हमें नज़र आया। ये किसने इस सफ़ पे उन्हें खड़ा कर दिया? जो पीडीएम को 13 जमातों को जिसने एल्फी लगाई है, क्या उसने एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों को भी एल्फी लगा दी है? और इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके ऊपर आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। व्यूअर्स, आप जानते ही हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़े थे। हकीकी तो पहले ही एक अलग धड़ा था, फिर उसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल साहब वाला सीन हुआ तो उसके बाद एमक्यूएम उन्होंने एक अलग बना, उन्होंने पीएसपी बना ली। फिर जो एमक्यूएम लंदन है उससे एमक्यूएम पाकिस्तान अलग हुई, क्योंकि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो एक मुल्क मुखालिफ तकरीर कर दी तो उसके बाद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान का वजूद हो गया। और फिर एमक्यूएम पाकिस्तान में से भी खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार जो थे वो अलग अलग होके एक एमक्यूएम बहादुराबाद और एक एमक्यूएम पीआईबी कॉलोनी बन गई। तो खूब उसकी जो है जिसको कहते हैं तकसीम, हमें दर तकसीम नज़र आई। लेकिन अब मुत्तहिदा हो गई है मुत्तहिद। और अचानक से ही कामरान टिसोरी, जिनके गवर्नर गवर्नर सिंध बनने के ऊपर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और लोग कह रहे थे कि एक ऐसा बंदा जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जो अच्छी शोहरत नहीं रखता, आखिर उसको कहाँ से उठा के गवर्नर बना दिया गया। लेकिन सब ये बात जानते हैं कि वो ख़ास तौर पर समझे जाते हैं कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी हैं। और इससे पहले भी जब सेनेट की टिकट के हवाले से एक लड़ाई हुई थी फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी की, तो उस वक्त भी बुनियादी तौर पर कामरान टिसोरी साहब को ही एडजस्ट करना चाह रहे थे फारूक सत्तार साहब, लेकिन फिर अल्टीमेटली उस वक्त बात नहीं आगे बढ़ी थी और फिर आपस में ही इनकी लड़ाई शड़ाई हो गई थी। लेकिन अल्टीमेटली जनाब वो जो एक सिक्का है वो बाद में हमें फिर से चलता दिखाई दिया और सिक्का राइजुल वक्त बन गया और गवर्नर सिंध बन गए कामरान टिसोरी साहब। और वो लगता है कि जिस मकसद के लिए आए थे वो उस मकसद के ऊपर फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर काम भी शुरू कर दिया, यानी एमक्यूएम के मुख्तलिफ जो धड़े हैं उनको इकट्ठे करने का काम। और फिर उन्होंने अल्टीमेटली मुलाकातें की मुस्तफ़ा कमाल साहब से, फारूक सत्तार साहब से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, और फिर इनकी आपस में भी ग्रुप्स की मुलाकातें हुई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें सब के सब एक साथ बैठे नज़र आए और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि एमक्यूएम पाकिस्तान अब फिर से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन चुकी है और सारे धड़े जो हैं वो इसमें इकट्ठे हो गए हैं। इसमें जो पीएसपी वाले हैं उन्होंने अपनी पार्टी तो एमक्यूएम में जम कर दी है पहले की तरह, लेकिन उनका ये कहना है कि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी तंजीम के मामलात हैं, तंजीमी मामलात हैं, वो बहरहाल वो अपने अपने तौर पे देखेंगे। लेकिन बाकी ये कि पार्टी सारी एक ही निशान पे, यानी पतंग का निशान हुआ करता है एमक्यूएम का, उसी के ऊपर जो है वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और जो सारी इनकी स्ट्रैटेजी होगी, पॉलिसीज़ होंगी, वो सारी फिर ज़ाहिर है एक हो जाएंगी। अब तो ये अब उन्होंने फ़ैसला किया कि इस तरह से अब उन्होंने सियासत करनी है। बाकी कौन किस तरह उन्हें मिला रहा था ये बातें अब ढकी छुपी तो रही नहीं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जियो के शो में आकर बड़े खुले तरीके से बता दिया है कि जनाब, अच्छा मज़े की बात ये मैं तो ये हैरान होती कि कम अज़ कम आप अपनी कोई लॉजिक ही थोड़ी सेंसिबल बना लेते हैं। बात क्या कर रहे हैं वो, उनसे सवाल ये हो रहा है कि भाई आपने तो कहा था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी उसमें इंडिया गए और वहाँ जाकर उन्होंने पासपोर्ट फाड़ दिया था और जनाब वो तो रॉ के एजेंट हैं और उनसे मिले और ये और वो, तो अब आप जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी से दोबारा मिल रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा जी मैंने तो ये बात की थी बिल्कुल, और मैंने इस्टेब्लिशमेंट के सामने और पाकिस्तानी अवाम के सामने, सियासी जमातों के सामने ये बात रखी थी, लेकिन किसी ने इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो फिर मैंने भी अब इस बात को कबूल कर लिया। मतलब लिमिट है कि आप ये, या तो आप फिर माने कि यार मैंने उस वक्त गलत बयानी की थी, ऐसी बात नहीं थी, और या फिर आप ये माने कि यार मैं आप गलत करने जा रहा हूँ। अब ये आप कैसे इसको हजम कर जाएंगे कि जनाब चूंकि सबने मेरी बात नहीं मानी लिहाजा मैं अपनी बात से पीछे हट गया? ये तो कोई बात ना हुई। भाई आप अगर सही समझते थे तो कोई आपके साथ है या नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपनी सियासत कर रहे हैं, करते जाएं। लेकिन फिर आपको पता है कि जब मनवाने वाले मनवाने पे आते हैं तो वो इल्ज़ाम लगवा भी लेते हैं और इल्ज़ाम धुलवा भी लेते हैं। और आजकल वैसे भी एक लॉन्ड्री लगी हुई है जिसमें इल्ज़ाम बड़े अच्छे धुल रहे हैं। तो वॉशिंग पाउडर न जाने कौन सा यूज़ हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है बड़ा अच्छा वॉशिंग पाउडर जो है वो यूज़ हो रहा है।
तो बहरहाल जनाब सिलसिला ये है कि अब ये इकट्ठे हो गए हैं सारी बातें पुरानी भूल भाल के, और वैसे कि थे भी एक ही जैसे, कोई इसमें इतना ख़ास डिफरेंस तो था नहीं। किसी मकसद के लिए इन्हें अलग किया गया था कि एमक्यूएम का जोर तोड़ना था। उस वक्त एमक्यूएम प्रॉब्लम थी तो एमक्यूएम का जोर तोड़ना था। अब किसी और का जोर तोड़ना है तो फिर उन्हें इकट्ठा भी कर दिया गया, और वो कोई और कौन है वो आप सब जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पूरे जो मुल्क है वहाँ पर एक मकबूलियत है, तो हर जगह पे कोशिश की जा रही है कि उनको तोड़ने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर नए ग्रुप्स को, नई जमातों को, जो मुख्तलिफ जिस तरह भी उनका एक सियासी जोड़ तोड़ के अमल से उनको नुकसान पहुँचाया जा सकता है पहुँचाया जाए। जनूबी पंजाब इस लिहाज से एक वीक ऑप्शन हो सकता था कि जहाँ पर उनको लगता था कि शायद वहाँ पर कुछ कमज़ोरी होगी, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको मिला के एक कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे कोई नई जमात बना दी जाए। जहांगीर तरीन को, अलीम ख़ान को वहाँ पे कुछ रोल मिला हुआ है। फिर इसी तरह से पीटीआई को कराची में तोड़ने के लिए अब एमक्यूएम के मुख्तलिफ जो धड़े हैं उनको इकट्ठा करके कोशिश की जा रही है कि उनको स्ट्रॉन्ग करके तो उनके मुकाबले में खड़ा किया जाए। तो केपी में अभी कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं बनी, लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर है कि पीटीआई का बहुत ज़्यादा फासला है अपोजिशन के साथ, तो वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी में वो बैठे हुए हैं, और आगे भी कोई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कि किसी का बहुत चांस है। क्योंकि जो रिसेंटली भी इलेक्शन हुए थे उसमें आपने देखा कि चाहे वो अवामी नेशनल पार्टी हो, चाहे वो फजल रहमान साहब की जमात JUIF हो, तो वो बहुत ज़्यादा कोई टफ टाइम देने में कामयाब नहीं हो सके पीटीआई को। तो वहाँ पर तो अभी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही, लेकिन ये ज़रूर किया जा रहा है कि कुछ रहनुमाओं को JUIF में शामिल करवाया गया। बलूचिस्तान में भी एक कार्रवाई की जा रही है कि बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ बाप पार्टी के रहनुमा थे और 1-2 ग्रुप्स थे उनको पीपल्स पार्टी में शामिल करके वहाँ पे पीपल्स पार्टी को ग्रो किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की वहाँ पे पहले से भी थोड़ी प्रेजेंस थी, और जरदारी साहब का ज़रा इन जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं इनके साथ थोड़ा सा असर रसूख भी है, तो वहाँ पर उनको इकट्ठा करके पीपल्स पार्टी में मिला दिया। इधर जनूबी पंजाब में इस काम पे इन्हें लगा दिया, और सिंध में इन्होंने ये किया कि एमक्यूएम को इकट्ठा करके तो पीटीआई के मुकाबिल खड़ा कर दिया जाए। तो हर जगह पे उसको स्प्लिट करने के लिए, उसको नुकसान सियासी पहुंचाने के लिए अलग अलग जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको किया जा रहा है मैनेज, ताकि पीटीआई का जो जोर है उसको तोड़ा जा सके। जहाँ तक केपी का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो अब बज़ाहिर ये स्ट्रैटेजी जो है एमक्यूएम की, वो एमक्यूएम के लिए अपने लिए भी उनको ये बताया गया कि फ़ायदेमंद हो सकती है अगर आप इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो अब उसमें जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, मुझे तो इसमें कोई ख़ास खातिर खा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है एमक्यूएम का, और ना ही कोई पीटीआई का नुकसान। उसकी वजह ये है कि एमक्यूएम जब अलग अलग थी तो पीएसपी ने क्या, या तो ये होता ना कि पीएसपी के 4 मेंबर्स थे, एमक्यूएम के 6 मेंबर्स थे, फ़ारूक सत्तार साहब के 2 मेंबर्स थे, तो वो सब अलग अलग थे, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब ये सारे मिल जाएंगे तो ये 15 हो जाएंगे, तो 15 का नंबर एक अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी तो कोई सूरत हाल थी ही नहीं, ना तो पीएसपी का कोई मेंबर था असम्बली में, ना ही फ़ारूक सत्तार साहब पहुंच सके, और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं उन्हीं के लोग थे। तो एक वही एक आइडेंटिटी जो थी वही रजिस्टर्ड भी इलेक्शन कमीशन में। तो बज़ाहिर अगर ये लोग इकट्ठे हो भी रहे हैं तो वो तो पहले ही वीक है, तो उनको आगे वो क्या स्ट्रेंथ देंगे। और दूसरी बात ये कि इस वक्त जो मुल्क का माहौल है नाज़रीन, वो बिल्कुल बदल चुका है। अभी वो जो रिवायती सियासत वाली आप प्ले बुक, जिसपे वो बड़ा अच्छा ये वर्ड है सद उमर साहब ने वैसे आज यूज़ किया, मैं सुन रही थी काशिफ बासी साहब की, प्ले बुक का, कि वो जो पहली एक हमारी किताब होती थी सियासत की पाकिस्तान की, कि यूँ कर लो, ये रिवायती जोड़ तोड़ है, ये इधर से उधर बंदे मिला दो, ये फ़ोन कॉल करके उधर कर दो, ये वो हो गई है अब फुस, और वो कर दिया लोगों ने रिजेक्ट, और एक नया माहौल पाकिस्तान में अब बन चुका है। और अगर ये कोई नहीं पढ़ता तो ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है एक नविश्ता दीवार कि जब आप रिवायती सियासत कर रहे हैं वहाँ पे आपको सरप्राइज़ क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं। अब एमक्यूएम भी उसी रिवायती डगर पे है कि अच्छा जी कभी तोड़ के सियासत कर लो, कभी जोड़ के सियासत कर लो, तो जी कभी धमकी लगा के सियासत कर लो। अब ये चीज़ें जो हैं लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, और लोगों में अब एक नई सोच जन्म ले चुकी है। अब ये अवेयरनेस अगर पीटीआई ने दी है तो फिर पीटीआई के क्रेडिट है, अभी फ़िलहाल तो लोग उसके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर कल को पीटीआई भी अपने उसूलों से इनराफ करेगी तो यही लोग कल उसके भी खिलाफ खड़े होंगे। और ये मैंने अभी विटनेस भी किया है रिसेंटली कि पीटीआई जो सबसे ज़्यादा मौरूसी सियासत की बात करती थी, जब जनूबी पंजाब में शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने बेटे की जगह उनको मेहरबान कुरैशी को टिकट दिया, तो उस पर लोगों ने रिएक्ट किया। जो पीटीआई के अपने लोग थे उन्होंने भी रिएक्ट किया। तो जो उसूल अब सेट हो चुके हैं सियासत के, चाहे वो खुद खान साहब ने शऊर दे के सेट किए हों, वो खुद उनके लिए भी लोग रिलैक्स नहीं करते। तो यही चीज़ अब एमक्यूएम की भी सूरत हाल के ऊपर है कि अब एमक्यूएम इकट्ठी हो या जुड़े या टूटे या जो भी करे, इनकी जो स्ट्रेंथ है ये हमें उतनी की ही नज़र आएगी, उससे भी वीक ही नज़र आएगी जो इस वक्त है।
उससे कोई खातिर खाने फ़ायदा होता हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए अगर कोई प्ले बुक पुरानी चला के उसी के मुताबिक रिज़ल्ट लेना चाहता है कि एक हंग सी पार्लियामेंट हो, कमज़ोर सी हुकूमत बने, इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़े ताकि फिर अपनी मर्ज़ी से उनको इधर उधर किया जा सके, तो वो वाला मामला जो है फ़िलहाल तो होता नज़र नहीं आ रहा है। बाकी देखते हैं जी आने वाले दिनों में मज़ीद क्या मूवमेंट्स होती हैं, हमारी नज़र रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।